गुड मॉर्निंग। मैं संदन बरुआ आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल संदन दा यूनिक में स्वागत करता हूं। तो कृपया एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने टीम मेंबर को और सभी ग्रुप में सभी आपका एसोसिएट को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। आज हमारे मंत्रालय के कक्ष में जो आप IDSA के प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग से जुड़े आप सभी आए हुए आगंतुक सज्जनों का, प्रतिनिधियों का, सबसे पहले तो मैं बहुत आप सबका अभिनंदन है। आपने मुझे बहुत कुछ जानकारी भी दिया है और मुझे लगता है कि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो एसोसिएशन है, जिसका आपने लगभग 20-21 वित्तीय वर्ष की सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अभी जारी हुआ, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों, एसोसिएशन के सभी सदस्य, कंपनियों एवं प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय, उससे जुड़े देश के लाखों उद्यमों को अपनी शुभकामना भी मैं देना चाहूँगा आपके माध्यम से। प्रत्यक्ष बिक्री देश में तेज़ी से उभरता एक व्यापार है, उद्योग जगत के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो इसमें लाखों देशवासियों को स्वरोजगार का भी और जो स्टार्टअप शुरू करने का, आजीविका और विशेष करके जो वैकल्पिक संसाधन अर्जित करने तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के मौके भी इससे उपलब्ध करा रहा है। जैसा कि बताया गया कि प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने कुछ वर्षों में अन्य देशों की तुलना में अपेक्षा सर्वाधिक विकास दर हासिल करते हुए और पूरे विश्व बाजार में अनेक देशों को हमने पीछे छोड़ करके अपनी पहचान स्थापित करने में हमने जो अपने रैंकिंग में भी जो सुधार किया है, वो सचमुच प्रशंसनीय है। जैसे कि जानकारी मिली है आपके माध्यम से भी कि इस उद्योग में जो कुल प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग जो है आपका 300 करोड़ था, उससे बढ़ के 18,000 करोड़ हुए और इस उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला। प्रत्यक्ष विक्रेताओं की संख्या भी आज देश भर में 80 लाख से भी ऊपर जा रहा है और जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी है। हम कह सकते हैं कि लगभग 47% या ना कि 50% के करीब महिलाएं हैं उसमें ज़्यादा भाग ले रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विश्व वरीयता क्रम में विश्व में जो सुधार की यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और यह जारी रहेगी आगे भी। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग वर्ष 2020-21 के जो आज जारी आंकड़े जो इसमें निर्देशित किया गया है, आपने जो बेहतर तस्वीर इसमें प्रस्तुत की है, इसका श्रेय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और IDSA को जाता है पूरी तरह से। हम सभी जानते हैं कि लगभग 2 वर्षों में कोरोना के इस वैश्विक महामारी में और इसके कारण देश की जहां अर्थव्यवस्था पर काफ़ी संकट सी स्थिति पैदा हो गई थी। ये ठीक है कि दुनिया के कई देश को पार करके और देश की आर्थिक व्यवस्था को हम प्रगति पथ पर पुनः अग्रसर करने में सफल हो रहे हैं। मैं
विशेषकर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेवारी कुछ महीनों से संभाल रहा हूँ और उससे जो प्रत्यक्ष बिक्री के देश की अर्थव्यवस्था के जो विकास है तथा रोजगार और कौशल प्रदान करने में जो किए जा रहे आप सबका योगदान है उसकी भी सराहना करता हूँ। ये निश्चित रूप से IDSA का जिस प्रकार का इस प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आने वाले वर्षों बाद, जैसा कि मुझे अनुमान है कि 2030 तक आपने जो चर्चा किया, 2030 तक हम इसको 50,000 करोड़, आप सोच सकते हैं 300 करोड़ से आपने शुभारंभ किया, आज 18,000 करोड़ पर है और अगले 2030 तक आप 50,000 करोड़ भी पार कर सकते हैं। ऐसा लक्ष्य और इस प्रकार की जो चारों तरफ वातावरण है, हम उससे इस बात को ध्यान में ला सकते हैं। और मंत्रालय का प्रयास है कि हम प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और इससे जुड़े जो उपभोक्ताओं के संरक्षण, हमारा मूल उद्देश्य क्या है। और आप जानते हैं कि उपभोक्ता आज के दिन बाल से लेके वृद्धावस्था तक, दुकान से लेके बड़े बड़े उद्योग जगत तक, फकीर रंग से लेकर के अमीर वर्गों तक, वो सब के सब उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। और मंत्रालय का पूरा प्रयास है कि हम प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और उससे जुड़े जो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जो अधिसूचित नियम है अभी और उसके जो दिशा निर्देश उनके नियम के द्वारा जो उठाए गए कदमों को अविलंब लागू किया जाए, ताकि हम उपभोक्ताओं के हितों का पूर्णतः संरक्षण कर पाएं। यह हमारी प्रतिबद्धता है। और इस दिशा में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 का था एक्ट, उसके तहत हमने हाल ही में 2021 के दिसंबर में कह सकते हैं कि इसको लागू करने की बात हमने किया है। और इस बदलते आर्थिक माहौल में उपभोक्ताओं और व्यवसायियों के बीच जो आपसी संबंध है, उन संबंधों का समुचित रूप से विनियमित करने तथा उपभोक्ता विवादों को भी सहज एवं समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। और एक्ट का जो हमारा जो एक्ट है उसमें इसको हमने दर्शाया है। और इस नियम में भी 2021 के जो हमारे नियमन बने हैं उसमें प्रत्यक्ष और उससे जुड़े हुए बिक्री उद्योग के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु प्रत्यक्ष बिक्री नियमन 2021 जो अधिसूचित हो गया है, ये आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के संरक्षण को भी बल प्रदान करेगा। और जो इस प्रकार के कुछ मुट्ठी भर लोग या संस्था कह सकते हैं जो उपभोक्ताओं को चीट करने का प्रयास करते हैं, हम उन पर भी लगाम लगा पाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मंत्रालय के इस प्रयास में जहां सार्थक इसको बनाने तथा मध्यस्थता से जुड़े प्रावधानों का अधिकाधिक जनमानस तक प्रचार एवं प्रसार करने में, इन बातों को समाज को पहुंचाने में IDSA जैसे संगठनों का
बहुत बड़ी भूमिका है और मेरी अपेक्षा है कि आप लोग जनमानस में जन जन तक पीपुल्स अवेयरनेस एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोक जागरण और लोक अभियान, इसे एक अभियान के तौर पर आप संगठन के माध्यम से लेंगे तो लोक कल्याण होगा, अंततः लोक कल्याण होगा। और मुझे खुशी है कोविड के इस वैश्विक महामारी में जहां हमने देश भर में भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हमने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश भर में 2022 तक पूरे देश में सब सेंटर और हेल्थ सेंटर को वेलनेस सेंटर में बदलने का, जहां यह भारत का, हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां इतना बड़ा अभियान, जो आप जानते हैं कि ये पूरी तरह से जहां गांव के गरीबों को, ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार उनके जीवन यापन और उनके स्वस्थ रहने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। हाँ, यह जो हमारी भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और हमने, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत, है ना, भारत आयुष्मान हो, सचमुच ये गेम चेंजर का काम हो रहा है। तो मेरा विश्वास है कि वेलनेस पर जो आपका विशेष रूप से, और हमें केवल एक वर्ग के लिए नहीं, अमीरों के लिए, हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है उसको भी हम इस बाजार के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब लोग जो गांव में छोटे छोटे काम करते हैं, व्यवसाय के माध्यम से कहीं ताड़ के पत्ते से डलिया बनाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत में हो, हर क्षेत्र में। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं बराबर, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, हमें पूरे विश्व में छा जाना है। यह जो प्रधानमंत्री जी की सदिच्छा है, उनका जो सपना है, मुझे लगता है कि आप जैसी संस्थाओं के माध्यम से आपका सहयोग अपेक्षित है। और जहाँ तक मुझे बताया गया कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों की भी कुल बिक्री में भागीदारी आज 22% है। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग, जहाँ कोविड के कालखंड में सारे उद्योग में कमी आई, ह्रास हुआ, वहीं इस कोविड के कालखंड में आपने जो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को 7.7% की वृद्धि हुई, ये शुभ संकेत है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सब लोगों ने ये रिपोर्ट कार्ड आज जो प्रस्तुत किया है, मुझे खुशी है। स्टेट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया उत्कृष्ट होगा, जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, बार बार उनकी बातें हमें जीवन के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ, केंद्र बनता हर लोगों के लिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान बोधता, उठो जागो और लक्ष्य के को तक पहुँचे बिना विश्राम मत करो। मुझे लगता है कि आईडीए से स्वामी विवेकानंद की उस उक्ति को संपूर्ण समाज में, देश में और दुनिया में हम कैसे भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये प्रत्यक्ष बिक्री केंद्र के माध्यम से लोगों को उनके हितों की, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके हितों का कितना से ज़्यादा संरक्षण हो, इस बात का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़े। चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।